बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है और आपको याद होगा कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और वर्चुअल इमेज में पता है कि वह अपराइट होता है और किधर होता है, दूसरे साइड, यानी कि राइट साइड होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखें तो इमेज राइट साइड फॉर्म होगा। तो चलो इमेज की पोजीशन तो पता चल गई और यह भी पता है कि फोकस और पोल के बीच में ही कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होगा। अब चूंकि यहां u 30 सेंटीमीटर दिया गया है और फोकल लेंथ भी 30 सेंटीमीटर ही दे दिया गया है और आपको क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, आपको निकालना है पोजीशन यानी कि v निकालना है। तो बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास यहां मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में जैसे ही आप वैल्यूज रखते हैं आपको क्या मिल जाता है, v कितना मिला है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। थैंक यू सो मच। इस सवाल में आपको इंसिडेंट रे का डायग्राम दिया गया है और रिफ्लेक्टेड रे का भी दे दिया गया और पूछा गया है कि बताओ भाई ये मिरर में किस तरह का मिरर है, मतलब प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है या दोनों हो सकता है। तो देखो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि अगर हम स्फेरिकल मिरर लेंगे तो या तो वो कनकेव होगा या तो कन्वेक्स होगा और हमें पता है कि कन्वेक्स अगर मिरर हो तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है और अगर कनकेव हो तो वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये दोनों ही सही नहीं रहेगा क्योंकि लाइट जो है, जैसा कि इस क्वेश्चन में फिगर में दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे वो क्या है, पैरेलल है, मतलब ना कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये स्फेरिकल मिरर हो ही नहीं सकता है। तो रह गया कौन, प्लेन मिरर। तो यहां राइट ऑप्शन जो होगा प्लेन मिरर होगा, मतलब ए इज राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में आपको एक कनकेव मिरर दिया गया है और अगर हम बात करें नेचर की तो आपको याद होगा हमने आपको बता रखा है कि कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज भी फॉर्म हो सकता है और वर्चुअल इमेज भी, है ना। अगर फोकस और पोल के बीच में आए तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो अब यहां ऑप्शन को देखें तो रियल ही इमेज केवल फॉर्म करेगा, यह भी गलत है। केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, यह भी गलत है क्योंकि हमें पता है कि रियल भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी करता है। लेकिन एक चीज है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज जो है कंफर्म है वह रियल ही बनेगा। तो यहां पे इन चार ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो यहां सी जो है राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है और हमें पता है कि अगर सिंगल कर्व सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहां आप देखो तो 3 मीडियम दे दिया गया है ना, μ1 μ2 μ3। और अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की तो एक मीडियम के लिए देखो जितना मीडियम डेंस होगा या रेयर होगा उतना ही वो टर्न होगा। अब चूंकि जो सरफेस है, कर्व सरफेस, उसके दूसरे साइड राइट साइड जो है दो अलग अलग मीडियम है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग मीडियम का मतलब हुआ कि यहां रिफ्रैक्शन यानी कि जो टर्न होगा वह भी दो अलग अलग पॉइंट पे होगा। तो एक पॉइंट जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है ओ डैश है और दूसरा पॉइंट क्या है, ओ डबल डैश है। तो एक लाइट जो है जब जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन ओ डैश पे मर्ज होगा और दूसरा जो है, चूंकि दूसरा जो मीडियम है μ3, उसकी वजह से वो ओ डबल डैश पे जाके मर्ज होगा। तो आप कह सकते हो कि यहां जो इमेज की फॉर्मेशन होगा वह 2 पॉइंट पे होगा, एक होगा ओ डैश पे और दूसरा होगा ओ डबल डैश पे। तो यहां पे राइट ऑप्शन जो है डी है। थैंक यू सो मच। आपको याद होगा जब हम लोग लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, मतलब 1/v - 1/u = 1/f है ना, जहां u v f आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ है। तो हमने क्या किया था कि जो लेंस है वो थिन लेंस यूज किया था, मतलब थिकनेस जो है वो हमने इग्नोर कर दिया था। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भाई टी जो है वो थिकनेस को आपको इग्नोर नहीं करना, कंसीडर करना, मतलब कुछ ना कुछ थिकनेस है लेंस का। तो आप बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। तो देखो एक तो तरीका यहां पे चूंकि 4 ऑप्शन है तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो कि भाई टी की जगह हम 0 रख दें तो हमें फिर से वही लेंस फॉर्मूला जो अपना है वापस आ जाए। तो अगर चारों ऑप्शन में टी की जगह आप 0 रख के देखो तो मुझे लगता है कि यहां सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको हम किस तरह से डिराइव करें, मतलब डेरिवेशन कैसा हो। तो देखिए जब हम इसको डिराइव कर रहे थे तो हमने लेंस का जो थिकनेस है उसको क्या किया था, इग्नोर किया था। अब मान लीजिए इस थिकनेस को, अब थिकनेस की वजह से क्या होगा, इसको अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के सामने देखें तो एक प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट समझ लो, है ना, जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एक प्लेट की वजह से जो है
शिफ्ट होता था इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो अब ये जो थिकनेस है जो शिफ्ट हुआ है उसको आपको ऐड कर देना है, डिराइव करोगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ हमारा डेरिवेशन जो है उद्देश्य नहीं है, केवल आपको बताना है कि यहाँ पे किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको केवल क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब चूंकि यहाँ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है तो r1 r2 दोनों इक्वल r मान लेते हैं, और यहाँ पे म्यू जो है 1.5 दिया गया है, तो आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको f जो है किसके बराबर आ जाएगा, r के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, B। इट मींस B इज अ राइट आंसर। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में आपको एक कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस दिया गया है और एक पॉइंट सोर्स को कहां पे रखा गया है, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना, तो इमेज भी लेंस के दूसरी ओर जो 2f है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। अच्छा, इमेज फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वहां पे जाके मिलेगी, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पे लाइट मीट करेगा वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि लाइट जो है कहां पे मिल रही है, जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। और कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो 2f पे। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी वो 2f पे होगा। तो ये था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्जिंग लेंस दिया गया और उसके सामने जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है पास हो रही है। तो हमें पता है कि पैरेलल जो लाइट है वो कहां पे जाके मीट करेगा, तो दूसरे साइड फोकस पे जाके मीट करेगा, यानी कि फोकस पे इमेज फॉर्म होगा। और यह भी हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि जहां पे लाइट मीट होगा उस पॉइंट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि फोकस पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहीं पे लाइट आके मिल रही है जहां इमेज फॉर्म हो रहा है। चलो ठीक है। अब है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस के दूसरी ओर के राइट साइड आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मतलब आप फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो जब तक आप फोकस तक जा रहे हो यानी फोकस पे जाते ही इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो धीरे 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 इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा फोकस तक, और फिर आप आगे निकलोगे यानी फोकस से दूर जाओगे, तो चूंकि दूर जा रहे हो तो इंटेंसिटी फिर कम होने लगेगी। तो ये क्वेश्चन था और यही इसका जवाब था। तो यहां पे 4 ऑप्शन में डी जो है राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में आपको एक लेंस है और उसको आपने बीच से कट कर दिया यानी परपेंडिकुलर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पूछा गया है कि बताओ भाई इसका जो पावर होगा, न्यू पावर क्या होगा। ठीक है, इनिशियल पावर उसने कितना दे दिया, इस क्वेश्चन में 4 डायोप्टर दे दिया। तो बेसिक बात यहां यह है कि जब आप कट करोगे तो उसका कर्विंग जो नेचर है, क्योंकि देखो लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस का मतलब होता है कि वो लाइट को बेंड करेगा। अब जो है जब आप बीच से कट करोगे तो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला भी तो हमारे पास है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, 1 अपॉन एफ इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो आपने कट कर दिया तो एक साइड का r क्या हो गया, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रख दो, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया। तो वैसे भी देखिए तो फोकल लेंथ एक तरह से क्या हो गया, डबल। तो फोकल लेंथ डबल का मतलब पावर हाफ हो जाएगा, चूंकि पावर और फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां चूंकि इस क्वेश्चंस में पावर कितना दिया गया है, 4 डायोप्टर, कट करते ही इसका पावर हाफ हो जाएगा मतलब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। तो यहां पे 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन जो है क्या होगा, 2 डायोप्टर। इट मींस A is here right answer. थैंक यू सो मच। इस बार एक लेंस को आपको कट किया जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब आप जब इस तरह से कट करोगे तो उसके कर्विंग नेचर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, पहले ये सोच लो। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर कट किया था तो हमने देखा कि उसका जो कर्विंग नेचर है, उसका जो बेंडिंग नेचर है वो इफेक्ट हो रहा था और वहां पे पावर चेंज हो गया, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया था और पावर डिक्रीज हो गया था। पर यहां पे चूंकि इस तरह से रखा हुआ, आप बीच से इस तरह से कट कर दो तो ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में देखो तो उसका जो कर्विंग नेचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसका जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो तो अनअफेक्टेड रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसका फोकल लेंथ भी अनचेंज रहेगा और ऑब्वियस सी बात है जब फोकल लेंथ नहीं चेंज हुआ तो उसका पावर भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि 4 डायोप्टर जो इसका ओरिजिनल पावर है कट करने के बाद 4 डायोप्टर ही होगा। तो यहां राइट आंसर सी होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आपको 2 कनकेव लेंस दिया गया है और कहा गया कि दोनों को एक दूसरे के टच में रखें तो उसका जो न्यू फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया कि कनकेव लेंस को जब आप आपस में कनेक्ट करोगे तो जो गैप होगा उसका जो शेप होगा वो कन्वेक्स की तरह होगा। और जैसे ही म्यू डालेंगे, क्वेश्चन में म्यू 1 डाला गया है, तो वह भी एक तरह से लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब
मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह 2 लेंस नहीं बल्कि 3 लेंस होगा, 2 कनकेव साइड बाय साइड और बीच में कन्वेक्स, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहां पे कॉम्बिनेशन जो होगा उसका फॉर्मूला आपको याद होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। चूंकि यहां 3 लेंस है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो कन्वेक्स चूंकि यहां एड ऑन हो गया तो कन्वेक्स क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को रिड्यूस करेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ को बढ़ाएगा, है ना। जरा ध्यान से सोचिए, समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोकल लेंथ जो है यहां पे एडिशनली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसकी वजह से, कन्वेक्स की वजह से। अब कन्वेक्स का कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, कितना कम हो, ज्यादा हो, ये तो कंफर्म है ना कि पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है नेगेटिव को क्या करेगा, स्लाइटली वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहां बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लाइट जो है अगर रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तो वो क्या होगा, टर्न लेगा, यानी कि कन्वर्जिंग नेचर होगा। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर की ओर जाता है तो वो एक तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंट होना एक तरह से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ऑप्टिकली वो डेंस है या रेयरर है, किसके कंपैरिजन में, जो लेंस लिया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहां क्लियरली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग मीडियम का 1.33 यानी कि कम है और ग्लास का 1.5 ज्यादा है। तो यहां पे कन्वर्जिंग नेचर पे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो है स्लाइटली वो क्या करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर सवाल यहां यह था कि वह नेचर क्या होगा, तो नेचर अभी भी वही रहेगा, मतलब कन्वर्जिंग। तो यहां पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन में जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में कम है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा कि अगर सराउंडिंग का ऑप्टिकली डेंसर है, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो एक तरह से डाइवर्ज होगा, यानी कि जो लेंस है भले ही वो कन्वर्जिंग हो लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो डाइवर्जेंट नेचर का होगा। और इस चीज को हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास था 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अब चूंकि यहां पे जो नीचे μ1 है वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो ज्यादा है, तो आप अगर मैथमेटिकली भी देखें तो आपको f की वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब होता है कि वह डाइवर्जेंट नेचर का होगा। तो बढ़िया सवाल था ये। केवल कन्वेक्स होने से या कनकेव होने से वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं हो जाता है, बल्कि वह डिपेंड करता है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ऑप्टिकली वो डेंस है या रेयर है कंपेयर टू द लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। और हां, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यानी कि बी इज योर राइट आंसर। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कन्वेक्स लेंस दिया गया और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कितनी दूर, क्वेश्चन में दिया गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी दूसरे साइड कहां पे फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा, मतलब v जो हो गया 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायमीटर जो है वो आपको कितना दे दिया गया है, 10। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर देखें तो उसकी हाइट कितना होगी, 5 हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा ज्योमेट्री आप फिगर लगा के देखो तो क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर अवे जो है आपकी आंखें, और उसकी पूछा गया कि रेंज क्या हो, मतलब वो कितना नीचे रखें कि वो इमेज जो है आप देख पाओ। तो क्लियरली यहां अगर रे डायग्राम से देखें तो 60 में से 40 माइनस कर लो तो उधर क्या हो गया, 20। तो यहां दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में एक बार हम उस साइड यानी कि h हाइट मान लेते हैं, तो h बाई क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 यानी कि 20, h बाई 20। और इस साइड अगर हम देखें तो लेंस का डायमीटर कितना है, वो 5 है, और 5 और कितनी दूर पे बना है, तो 40। तो 5 बाई 40, तो 5 बाई 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 20। यहां से h आपको कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 2.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, बी इज हियर राइट आंसर। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उसका जो पॉइंट होगा वो कन्वर्जिंग जो पॉइंट होगा डिफरेंट होगा। क्यों भाई, क्योंकि सभी के लिए ऑप्टिकली जो डेंसिटी है जिसको हम म्यू बोलते हैं वो डिफरेंट होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब ही होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ यानी डिफरेंट कलर की वजह से वो अलग अलग पॉइंट पे
फोकस होगा, जिससे कि इमेज जो है वो ब्लर आता है। तो इस प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो डी इज हियर राइट आंसर। थैंक यू सो मच। HCV के इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लेन मिरर के आगे अगर हम एक पॉइंट सोर्स रख दें तो इसका इमेज जो है, पहली बात तो रे डायग्राम अगर हम देखें तो पॉइंट सोर्स से लाइट ले जाएंगे, मान लो 2 रे ऑफ लाइट ले गए, वो टकराया, टकराने के बाद जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा वो एक तरह से डाइवर्ज कर रहा है। अब डाइवर्जेंट रे तो कभी नहीं मिलेगा, तो उसको बैक यानी कि पीछे की ओर ले जाके मिलाएंगे तो एक जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। आपको पता ही है कि प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो यहां 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से राइट ऑप्शन ए होगा, मतलब रे ऑफ लाइट को हम बैक ले जाके वर्चुअली मीट करवाएंगे और जिस पॉइंट पे मीटिंग होगी, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट मीट करेगा वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच। सवाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड ऑन है और हमें पता है कि जो टीआईआर का कॉन्सेप्ट है वो तभी होता है जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की ओर जाए, क्योंकि ऑप्टिकली जब रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा और एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उस एंगल पे लाइट जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से एंगल बढ़ाएंगे तो टीआईआर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट ऑप्शन बी होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहां पे इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया, पहले इसको समझते हैं ये पैरेक्सल होता क्या है। तो लाइट रे जो है पैरेलल तो है, आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो, तो वैसे रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, पैरेक्सल रे। अब सवाल है हम पैरेक्सल रे, आप देखते होंगे अक्सर क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि पैरेक्सल रे ले रहे हैं। क्यों लेना है भाई, क्योंकि अगर लाइट जो है पैरेलल नहीं होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो जो जहां पे वो फोकस होगा यानी कि जहां पे वो कट करेगा, जहां इमेज फॉर्म होगा वो अलग अलग पॉइंट पे होगा, है ना। अब डिस्टेंस देखा ले वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसी डिस्टेंस पे मान लीजिए ऊपर नीचे कहीं भी, जिसको हम फोकल प्लेन भी कहते हैं। अब हमें पैरेक्सल रे लेने का फायदा ये होगा कि लाइट जो है ठीक वो एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगा। मतलब अगर हमारे पास सिंगल अगर ऑब्जेक्ट सोर्स है तो उसका एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पे इमेज फॉर्म होगा, जिससे कि हम क्लियरली उस इमेज को हम देख पाएंगे, है ना। इसी कारण से हम देखते हैं कि अक्सर लिखा भी रहता है कि हमें पैरेक्सल रे का यूज करना चाहिए। तो यहां मुझे लगता है कि राइट ऑप्शन जो है सी होगा, मतलब एक पॉइंट सोर्स का एक पॉइंट जिसके लिए हमें पैरेक्सल रे लेना चाहिए। तो यही था इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। थैंक यू सो मच।